ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जयतां सुरतोर्पंगुर्मम मंदिर मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इससे पहले जब हमने एमडी के स्टूडेंट्स के लिए करा था, तो उसमें आई वॉज गोइंग थ्रू वर्स टू वर्स भगवत गीता के हर वर्स को मैं डिस्कस कर रहा था। एंड इवन फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए आई थिंक 3 to 4 वीक, मतलब 3 to 4 सेशंस लिए थे, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। फिर सेकंड चैप्टर टुक मच मोर टाइम, उसमें लगभग 7-8 सेशन हुए थे। तो इस बार मैंने क्या सोचा है, बिकॉज आप लोग एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स हैं और थोड़े टाइम रहने के बाद में फिर टाइम वो भी आ जाता है जब आप लोगों को नीट पीजी की तैयारी भी करनी होती है। सो इट इज लिटिल चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स टू टेक आउट सो मच टाइम। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने अ, हर एक सेशन के अंदर मैं एक चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। थोड़ा सा क्विक रहेगा क्योंकि पूरे चैप्टर को मैं एक साथ डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पर अगर आप लोग फोकस होके सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो आज हम पूरा कवर करेंगे चैप्टर 1। ठीक है। अ, बीच में एक दो श्लोकाज मैंने डाले हैं ताकि एक वो संस्कृत का टच रहे। इन केस अगर एट द एंड हमारे पास टाइम रहता है और आप लोग अलाउ करते हैं, तब हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिसाइट भी कर सकते हैं। तब मैं सारे श्लोकाज आपको एक पर्टिकुलर जो टोन होता है उसका किस तरह से गाए जाते हैं दैट ऑल्सो आई कैन शो यू। सो लेट्स बिगिन अवर टूडेज सेशन। ओके। सो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमें किसी भी चीज को जानना होता है। टू गेन नॉलेज देयर आर 3 वेज: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। और फिर हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि शब्द प्रमाण जो मोस्ट ऑथेंटिक प्रमाण है। क्यों मोस्ट ऑथेंटिक प्रमाण बताया गया है? बिकॉज इज कमिंग इन द परंपरा। वो एक प्रॉपर परंपरा सिस्टम से नॉलेज हमें दिया गया, इसलिए हमने उसे ऑथेंटिक बोला। उसके बाद हमने पिछली बार क्या देखा था, हमने पूरी लीनियज देखी थी कि जो पूरी कुरु डायनेस्टी है वो शांतनु महाराज से लेके पांडवों तक और इवन पांडवों के पुत्रों तक कैसे वो गई है, वो पूरा डिटेल हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि पूरी लीनियज क्या है, प्रमाण क्या है। उसके बाद हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे जो पहला श्लोक आ रहा है वो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, और धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है। तो उनको संजय जो है, संजय उनको वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बता रहा है। एक तरह से मान लीजिए संजय के सामने एक टीवी था, जिस टीवी पे उसको दिख रहा है कि वहां पे क्या चल रहा है, और संजय वो बता रहा है। और क्या बता रहा है? डिस्कशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, वो संजय बता रहा है। फिर हमने ये डिस्कस किया था भगवत गीता में 700 श्लोक है, और जो 700 श्लोक है वो एक तरह से क्वेश्चन आंसर के फ्रेज में है कि अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कृष्ण फिर उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल हमने पिछले सेशन में देखा था, एक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि भगवत गीता क्या है। फिर हमने भी बताया था हु इज कृष्णा, कृष्ण को हम भगवान क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास 6 ऑपुलेंसेज हैं, और पूर्ण रूप में 6 ऑपुलेंसेज हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट अदर पीपल सेज अबाउट कृष्णा। हमने अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस दिए थे, क्योंकि जब तक हम, जिसने वो लिखा है भगवत गीता, जिसका गीत है वो,
भगवान के द्वारा गाया गीत, अगर उसके बारे में नहीं मालूम होगा तो हम उसको रियलिस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ वी स्टार्ट अवर टुडे सेशन विच से सेटिंग द सीन एंड अर्जुनास कंपैशन। क्योंकि पहला जो चैप्टर उसमें एक सीन सेट हो रहा है, युद्ध का पूरा सीन सेट किया जा रहा है, एक एक लोगों से बातचीत हो रही है, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो सारी चीजें वहां करी जा रही है। और दूसरा क्या, अर्जुनास कंपैशन, अर्जुन का जो वहां कंपैशन आ रहा है, अर्जुन एक सिचुएशन में जा रहा है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन इज गोइंग थ्रू सिचुएशन ऑफ लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर, ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, और ही इज गोइंग फॉर यू कैन से ही इज इन अ डायलेमा सिचुएशन, बहुत कंफ्यूज है, जो कि इन जनरल हमारी लाइफ में भी होता है। तो जब हम ये फर्स्ट चैप्टर पूरा देखेंगे, आप लोगों को लगेगा कि कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, या हो सकता है फ्यूचर में हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, एंड नाउ हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो अर्जुन इज टीचिंग इन दिस। देन अगेन अर्जुन ऑल्सो गोइंग टू गिव द रीजंस क्यों उसको लड़ाई नहीं करनी है, और फिर वो खुद के आंसर भी देगा। तो वो बहुत डिटेल में हर एक चीज को जब देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ऐसी सिचुएशन तो मैंने भी फेस करी है, या हो सकता है फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सके। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला जो श्लोक है, वो श्लोक आता है धृतराष्ट्र का। जब हम लोग ऑफलाइन करते हैं तो ऐसा होता है, मैं एक बार रिसाइड करता हूँ और फिर बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं, पर ऑनलाइन में वैसा नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा मिक्सअप हो जाएगा। बट सून आफ्टर 3-4 सेशंस वी मे ट्राई टू मेक ऑनलाइन सेशन, जहाँ पे आप सब लोग आ सकते हैं, वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव सेशन, देन वी कैन हैव अ नाइस फीस्ट प्रसादम फॉर एवरीबॉडी, सब लोग अच्छे से प्रसाद पाके, मतलब संडे एक आपका बहुत ही मजेदार संडे हो सकता है। वी विल ट्राई इन फ्यूचर। सो फर्स्ट वर्स आता है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्रवाच मतलब धृतराष्ट्र इज सेइंग, व्हाट ही सेइंग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब धृतराष्ट्र को मालूम है कि ये जो फाइट जिस एरिया में हो रही है, दिस फाइट इज व्हाट, धर्म क्षेत्र, ये बहुत ही अच्छी धर्म वाली जगह है, मतलब यहाँ पे अधर्म कभी नहीं हुआ है। इस कारण धृतराष्ट्र फियरफुल है। क्यों फियरफुल है? बिकॉज धृतराष्ट्र को मालूम है कि वो अधर्म की साइड में है, उसके जो 100 पुत्र हैं कौरव, वो अधर्म के साइड हैं। दैट्स व्हाई ही सेइंग धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, किस धर्म क्षेत्र में युद्ध होने वाला है, इस कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है संजय, और आई एम फियरफुल अबाउट दैट, बिकॉज जहां पे पलड़ा भारी किसका है, पहला तो पांडव लोग धर्म के तरफ है, और फिर जो उनके साइड में जो उनका सारथी बन के बैठे हैं कृष्ण, वो तो राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म परमात्मा, और उनसे भी ऊपर भगवान की पोजीशन में स्थित कृष्ण स्वयं उनकी तरफ बैठे हैं। तो धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब जब धर्म के बारे में कुछ ही बोला जाता है तो क्या, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, वो जो भी चीज, जो भी एक सिंगल वर्ड अगर भगवान बोलते हैं, उसे धर्म कहा गया है। तो वहां धर्म बनाने वाले ही वहां बैठे हैं, उनके सामने जब ये युद्ध होने वाला है, तो अब क्या होने वाला है उसको लेके एक एंजाइटी में है धृतराष्ट्र। एंड ही सेइंग समवेता युत्सवा, कि यहाँ पे सब लोग गैदर हुए हैं, मामका पांडवश्चैव, यहाँ अगेन सेकंड स्टेटमेंट जो आ रहा है, मामका पांडवश्चैव। अगर आप देखेंगे ना तो ये सब लोग कुरु डायनेस्टी में ही है। जैसे कजन ब्रदर होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा भाई है, कजन सिस्टर हम क्या कहते हैं, ये मेरी बहन है ना। और अगर मामा चाचा कोई हुआ तो वो भी क्या कहते हैं, ये मेरा बच्चा है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माम का पांडव सेवम, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो धृतराष्ट्र ने यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट कर दिया है कि मेरे पुत्र अलग हैं, पांडु के पुत्र अलग है, जबकि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, और उनके पुत्र भी एक तरह से कजन ब्रदर्स ही हुए। फिर ये पूछा किम कुर्वत संजया, वो क्या कर रहे हैं संजया। तो ये पहला श्लोक आता है जहां पे डिस्कशन हो रहा है, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि संजय, मेरे और जो पांडु के पुत्र वहां इकट्ठे हुए हैं, कहाँ इकट्ठे हुए हैं, धर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, एंड नाउ व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, वो अब क्या करना चाहते हैं। तो ये डिस्कशन होता है। लेट्स गो अहेड। तो नेक्स्ट श्लोक पे अब हम जाते हैं। तो नेक्स्ट में संजय अब बताना चालू करें, दैट इज द सेकंड वर्स। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं कि ओ राजा,
जब मैं पूरी आर्मी देख रहा हूं तो बहुत अच्छे से अरेंज करी गई है। एक साइड में मैं देख रहा हूँ पांडु के पुत्र जिन्होंने पूरी आर्मी को अरेंज किया है। एक साइड में देख रहा हूं कि दुर्योधन जो है उसने सारा कुछ सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया है। और अब क्या हो रहा है, अब दुर्योधन उठ के जा रहा है और दुर्योधन अपनी जो आर्मी है या अपने जो टीचर है जैसे द्रोणाचार्य हुए, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, है ना, तो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। अब दुर्योधन अब कुछ बोलने वाला है। तो अब यहाँ पे सेकंड वर्ष के बाद में थर्ड वर्ष से लेके 11th वर्ष जो है, थर्ड वर्ष से लेके 11th वर्ष जो है, इसमें अब दुर्योधन अपना डिप्लोमेटिक बिहेवियर दिखा रहा है। दुर्योधन जाके बोलता है कि द्रोणाचार्य आप बहुत महान हैं। जबकि द्रोणाचार्य से महान कौन था युद्ध में? भीष्म पितामह। कहा जाता है शास्त्रों में कि भीष्म पितामह के पास जो शक्ति थी, इट इज इक्वल टू 25,000 अर्जुन। मतलब 25,000 अर्जुन अगर साथ में आ जाते हैं युद्ध करने, तो भी भीष्म पितामह उनको पराजित कर सकते हैं। इतने पावरफुल भीष्म पितामह थे। पर फिर भी, क्योंकि कमांडर इन चीफ कौन है? वो है द्रोणाचार्य। इसलिए वहां डिप्लोमेटिक वे में ये बोल रहा है दुर्योधन कि द्रोणाचार्य आप इतने महान हो। और उसके बाद में कहता है कि भीष्म भी महान है, बाकी लोग भी महान है, पर आप सबसे ज्यादा महान हो। एंड देन ही शूट सेकंड एरो, और वो बोलता है कि आप इतने महान हो, इतने महान हो कि आपने दृष्टद्युम्न नामक जो ये व्यक्ति है इसको आपने शिक्षा दी। दृष्टद्युम्न कौन है? दृष्टद्युम्न द्रुपद एक राजा था जो द्रोणाचार्य का बहुत अच्छा मित्र था। और बाद में दोनों में थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ, दोनों एक दूसरे के प्रति एनवियस हो गए। और बाद में जो ये द्रुपद था, इसने यज्ञ के द्वारा दो जनों को प्राप्त किया। पुत्री प्राप्त करी जिसका नाम था द्रौपदी, पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम था दृष्टद्युम्न। और जब यज्ञ कर रहा था तो उसके टाइम उसका क्या प्रण था कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अब जब ये वध करने की बात से दृष्टद्युम्न हुआ, ये बात द्रोणाचार्य को मालूम थी। पर उसके बाद भी जब दृष्टद्युम्न को भेजा जाता है कि द्रोणाचार्य आप इसको शिक्षा दीक्षा दीजिए, आप इसको युद्ध करने की कला सिखाइए, क्योंकि आपसे बेटर कोई आज के डेट में टीचर है नहीं। स्टिल ही फॉलोड द धर्म ऑफ अ ब्राह्मणा। तो जैसे कि चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं। वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का धर्म होता है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, दान लेना। ये सब ब्राह्मण के कर्म हुए। तो ब्राह्मण जो है वो जॉब नहीं करता है। ब्राह्मण क्या है? जॉब नहीं करता, वो भिक्षा मांग के जीवन जीता है। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना, राज करना, जैसे आर्मी में होना। तो जो क्षत्रिय है वो राज करता है, वो भी सैलरी नहीं लेता, जॉब नहीं करता। और वैश्य जो होता है, वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है बिजनेस करना, गायों की सेवा करना, है ना। तो वो वैश्य काम करता है, पर वैश्य भी जॉब नहीं करता, सैलरी नहीं लेता। शूद्र का क्या काम है? शूद्र सैलरी लेता है। तो कलयुग के अंदर एवरीबडी इज व्हाट? वी ऑल आर व्हाट? शूद्रास। बाय द मेंटेलिटी। अब कोई कह सकता है मैं कास्ट से चतुर्वेदी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं दुवेदी हूं, वॉट एवर। बट एज इफ वी आर डूइंग जॉब, अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं और हम सैलरी ले रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? वी आर इन द पार्ट ऑफ शूद्र। ठीक है, तो इस तरह चार वर्ण दिए गए। एंड देन देयर इज आर कास्ट विच आर बिलो शूद्रास, जिनको एक तरह से रिजेक्टेड कैटेगरी में बोला गया शास्त्रों में। वो होते हैं चंडाल। चंडाल मीन्स व्हाट? दोज हु ईट द मीट ऑफ डॉग, जो कुत्ते को मार के उसका मांस खाते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में क्या वेजिटेरियनिज्म को बहुत प्रमोट किया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरुपांतम अस्मामि प्रियतात्मनः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, गीता के अंदर आगे आएगा श्लोक। कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या खाता हूँ, जो मुझे भोग लगा के खाता है वो पाप नहीं खाता। और मुझे क्या भोग लगाना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोय मतलब वाटर, मतलब प्योर वेजिटेरियन थिंग। आप मुझे भोग लगा के खाओ तो आप पाप नहीं खाते हो। ऐसा करके कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। तो जो ये इन चार वेजिटेरियन को फॉलो करते हैं, दे आर इन दैट फोर वर्णास, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर जो इसको फॉलो नहीं करते, दे बिकम द मोल्ड ओवर लाइक चंडाल एंड मलेच्छाज, ऑल दिस कैटेगरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो अब यहाँ पे दुष्टद्युम्न को क्या है, द्रोणाचार्य ने सिखाया। तो दुर्योधन यहाँ पे एक कमेंट पास कर रहा है कि देखो आपने क्या करा, आपको मालूम था ये आपको मारने वाला है, फिर भी आपने इसको ट्रेनिंग दी। और आज ये कहां से लड़ रहा है? आज ये हमारी विपरीत टीम से लड़ रहा है। तो एक साइड तो कह रहा है कि आप कितने महान हो, एक साइड कह रहा है हाउ फूलिश आर यू,
आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि आपने इसको ट्रेनिंग दे दी? ठीक है। तो ये एक डिप्लोमेसी देख रहे हैं आप। फिर दुर्योधन बताता है कि भीष्म भी बहुत अच्छे हैं, फिर भीष्म को जाके बोलता है आप चिंता मत करो, आप बूढ़े हो गए हो पर हम आपके साथ हैं। अगेन लाइक ही इज जस्ट ट्राइंग टू व्हाट वी से कंट्रोल एवरीबॉडी। And always remember, whenever in our life we try to control somebody, then what happened? At the end, at the end क्या होगा? They will lose our support. They will leave us. That is the situation will happen at the end. तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 1.3 से 1.11 तक हमने देखा। अब 1.12 से 1.19 तक डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे हर एक इंसान अपना शंख बजा रहा है। तो आप देखेंगे स्लाइड शो में भीष्म के शंख का नाम नहीं दिया हुआ है। लॉर्ड कृष्ण के शंख का नाम दिया है पंचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम दिया है देवदत्ता। भीम के दिया है पौंडरह, है ना। युधिष्ठिर महाराज का दिया है अनंत विजय। नकुल का दिया है सुघोष। और सहदेव का दिया है मणि पुष्पक। तो ये इन 6 लोगों के शंख के नाम पूरे भगवत गीता में दिए हुए हैं। जब आप भगवत गीता के चैप्टर्स देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये जो पर्टिकुलर श्लोक नंबर मैं बोल रहा हूँ 1.12 से लेके 1.19, इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर पूरा दिया हुआ है इन लोगों के शंख के नाम कि इन्होंने ये शंख बचाया है। पर बाकी लोगों के शंख के नाम नहीं दिए हुए। तो इसमें जो आचार्य गण है वो लोग इसमें टीका लिखते हैं कि ये भी डिक्लेयर हो गया भगवत गीता शुरू होते ही कि जिन जिन लोगों के शंखों के नाम हैं युद्ध के बाद सिर्फ वही जिंदा रहेंगे, और जिन जिन लोगों के शंख के नाम नहीं है वो सब युद्ध के बाद मरने वाले हैं। जो सत्याकी है सबसे लास्ट में आप देखेंगे, सत्याकी के बारे में वर्णन आता है कि वो कभी पराजित नहीं हुआ। वो कभी पराजित नहीं हुआ, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। भीष्म के बारे में वर्णन आता है कि भीष्म कभी पराजित नहीं हुए, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। पर क्योंकि ये युद्ध के अंदर वो अधर्म के साथ थे, इसलिए धर्मो रक्षति धर्म। जब कोई धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और उसी तरह से इन लोगों ने क्योंकि अधर्म की तरफ थे फिर भी इनका नाश हो गया। तो यहाँ हमारे जीवन में बहुत अच्छा लेसन मिलता है, वी शुड ट्राई टू फॉलो धर्म। इट मे बी टफ समटाइम, कभी कभी वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इट मे बी हो सकता है कि वी आर लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इट मे बी टफ टू हैंडल। बाकी लोगों को अगर स्लाइड दिख रहा है तो थम्स अप दीजिए। ओके, बाकी लोगों को दिख रहा है। some people may be not be able to see due to maybe internet connectivity। आप लोग क्या कर सकते हैं ना, उसमें जाके देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हो सकता है कि मेरा फोटो, मेरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, स्लाइड शो नीचे कहीं दिखा दे। मीट, गूगल मीट में ऐसा होता है कई बार। लेट मी अगेन ट्राई टू पिन इट। ओके, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे यहाँ पे सबके शंखों के नाम बताए गए। अब 1.19 के हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्जुन का सिचुएशन। मतलब इतनी देर तक आप देख रहे हैं दुर्योधन ने बोल लिया, संजय बोल लिए, धृतराष्ट्र बोल लिए। एक्चुअल अर्जुन की सिचुएशन चालू हो रही है भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर 20th वर्ष से। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्जुन देख रहा है कि यार मेरी आर्मी तो मुझे दिख रही है, नाउ आई वॉन्ट टू सी अनदर आर्मी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्मया पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो अर्जुन कह रहे हैं, अब उनका क्या कपि ध्वज, उन वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अर्जुन ऐसे खड़े हैं, उनका जो ध्वज है उस पे हनुमान जी विराजमान है ना। उनका जो रथ है उसके ऊपर सारथी के रूप में ऋषिकेश है विराजमान। और अर्जुन अब देख रहा है कि पूरी जो आर्मी है, मैंने मेरी तो देख ली, अब मैं दूसरी आर्मी देखना चाहता हूं। तो अर्जुन अब कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन वाच सेनरोरुभयोर्मध्ये मुझे सेना के बीच लेके चलो, रथम स्थापे मैं अच्युता। ओ अच्युता, ओ भगवान कृष्ण, प्लीज रथ को मेरे साथ में सेना के बीच में लेके चलो। यावदेता निरीक्षे अहम, मैं जाके वहां निरीक्षण करना चाहता हूँ। युद्ध दुखामान अवस्थितान, युद्ध में कौन कौन यहाँ आया है। केर्म्यास योद्धम अव्ययम,
स्मिन रण समुद्यमे। मैं रण के बारे में पूरा जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने लोग आए हैं और किन किन को मैं जानता हूँ। तो सी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आ रहा है। सबसे पहले हमारे जीवन में हम एक डिजायर करते हैं, I desire to do this. I desire to do that. It may be good पॉजिटिव डिजायर, इट में भी नेगेटिव डिजायर। जैसे पॉजिटिव डिजायर क्या हो सकती है? मैं डिजायर करता हूं कि मैं अभी एमबीबीएस में बहुत अच्छे से मार्क स्कोर करूंगा, मैं इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो ये क्या है? एक अच्छी डिजायर। या फिर जब आप ट्वेल्थ में थे, मैं नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और मैं बहुत अच्छी कॉलेज में एंट्री लूंगा। दिस इज अ पॉजिटिव डिजायर। नेगेटिव डिजायर क्या हो सकती है? वो लड़की जा रही है, जब भी मैं इस लड़की को देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, है ना, आप अमार तुम्हार की भालोवासी। तो दिस इज द सिचुएशन जहां पे एक नेगेटिव डिजायर आ रही है टू एंजॉय समबडी, या फिर एक डिजायर आ रही है दैट आई वांट टू डू समथिंग नॉनसेंस, और आई वांट टू सी सम पोर्नोग्राफी और डू मास्टरबेशन, ऑल दिस नॉनसेंस। तो एक नेगेटिव डिजायर आ रही है, एक पॉजिटिव डिजायर आ रही है, बट बोथ क्या है? दोनों डिजायर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्जुन को अब डिजायर हो रही है कि आई वॉन्ट टू गो इन बिटवीन। जबकि आप देखेंगे अर्जुन कमांडर इन चीफ नहीं था। अगर युधिष्ठिर महाराज डिजायर करते तो वो आप कह सकते थे ओके था, क्यों? क्योंकि वो राजा है, उनको जानने का हक है। या फिर जो कमांडर इन चीफ था दृष्टद्युम्न, वो जानने का हक है उसे, वो जाके देख सकता है। पर अर्जुन को वो हक नहीं था वहां पे कि भाई तुम जाके बीच में देखो। बट अर्जुन ने ये डिजायर करी जो वहां पे रिलेवेंट नहीं थी। और जब ये डिजायर करते हैं, तो जब भी हम ऐसी कुछ डिजायर करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? अर्जुन गॉट कंफ्यूज आफ्टर सीइंग द रिलेटिव्स, ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन। वो थोड़ा सा डगमगा गया, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड द सेम थिंग हैपेंड विथ अस आल्सो। Same thing happened with us also. When we desire and we go for a wrong decision, we get disturbed. The only difference between us and Arjuna, Arjuna was having Krishna as a guide. अर्जुन जब डिप्रेशन में आए, अर्जुन जब एंजाइटी में आए, अर्जुन जब कंफ्यूज हुए, उनके पास कृष्ण थे। वो बोले कृष्ण, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, आई एम सरेंडरिंग टू यू कृष्णा। दिस इन सेकंड चैप्टर ही विल डू दैट, आई एम सरेंडरिंग टू यू कृष्णा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। And when somebody have a guru like Krishna, it's easy to come out of the situations when the person is in anxiety or depression or confusion. But जब एक कृष्ण जैसा गुरु नहीं होता है और वो आदमी खुद से ही आंसर खोजने लगता है, खुद से ही क्वेश्चन करने लगता है, तो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, वो सिचुएशन और पैथेटिक होती चली जाती है। और वो हम देख रहे हैं अर्जुन के साथ अभी फर्स्ट चैप्टर में वही हो रहा है। सेकंड चैप्टर में जाके अर्जुन शेल्टर लेते हैं, पर फर्स्ट चैप्टर में वो सिचुएशन बताएंगे जैसा हमारे जीवन में हम झेल रहे हैं। आई विल टेल यू रियल एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। व्हेन आई रोट द आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, 2009 और 10 की बात है, जब मैंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम लिखा था पहली बार, तो मैं सिर्फ एक मार्क्स से रह गया था। जो फिजिक्स था उसमें आई अचीव्ड अराउंड 140 और 150, maths I achieved around 160, and chemistry, it was individual cutoff was 29 marks and I got 28 marks। एक मार्क मेरा उसमें रह गया था बिकॉज केमिस्ट्री मुझे पसंद ही नहीं था, एंड आई वाज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कि 29-30 नंबर तो बना ही लेंगे। बट व्हाट हैपेंड, आई जस्ट मिस्ड बाय 1 मार्क। आई हैव गॉन थ्रू वेरी टेरिबल सिचुएशन, माय लॉर्ड, नाउ व्हाट टू डू। कहा मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था और अब मुझे कोई भी आईआईटी नहीं मिलेगा, है ना। एक सडन होता है ना, इतना कुछ मिल सकता है और अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दिस इज द कंफ्यूजन, दिस इज द डायलेमा, दिस इज सिचुएशन विच टेक्स समबडी टू इवन गो टू एनी एक्सटेंट। जब आप एक टॉप बैच के सदस्य हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप सडनली जब फेल हो जाते हो, अर्जुन के साथ वही हो रहा है। अर्जुन इज बेस्ट ऑफ द आर्चर, उससे ज्यादा ताकतवर एक से देखे जाए आर्चरी में कोई नहीं है ना। इतना बढ़िया वो आर्चरी, मतलब इट्स सेड कि एक बार ऐसा होता है कि अर्जुन अपने बाण से एक पुल बना देते हैं, जिसके ऊपर जब हनुमान जी चलने की कोशिश करते हैं तो भी वो पुल नहीं टूटता। इतने पावरफुल आर्चर थे अर्जुन। तो यू कैन सी, इतना पावरफुल आदमी होने के बाद भी ही इज गोइंग थ्रू सच अ डायलेमा इन लाइफ। So after seeing all the relatives, he overwhelmed in compassion. He was not fearful. वो डरे नहीं थे कि अरे भीष्म है तो मैं डर जाऊं या दुर्योधन है तो मैं डर जाऊं। He was compassionate.
वो एक कंपैशन था उनके हृदय में, जिस कारण वो एक थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं। और वो कंफ्यूजन क्या था, वो कंपैशन क्या था, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच, ये 1 चैप्टर 28 श्लोक का है। अगर आप लोगों को अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दे दीजिए उस पे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो वो अनम्यूट करके हमेशा फ्रीली फ्री होके पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो अर्जुन, अर्जुन वाचा दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण, मेरे स्वजन है कृष्ण, दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे अच्युत, वॉट शुड आई डू, दृष्टेमम स्वजन कृष्ण, मैं मेरे रिलेटिव्स को देख रहा हूं, युत्स सम उपस्थितम, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सीदंती मम गत्राणी मुखम च परुष, मेरा जो मुंह है वो सूखे जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भी लग रहा है मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो अर्जुन जो है उनका गला सूख गया है। और आप देखेंगे हमारे साथ होता है, जब हम बहुत ज्यादा डायलेमा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, तो गला रुंध जाता है, गला सूख जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, शरीर कांपने लग जाता है। हम अगर खड़े हैं तो हम वाइब्रेट करने जाते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, दीज आर द सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आदमी लेटा है तो उसकी बॉडी स्टन हो जाती है, वो अपने आप को मूव नहीं कर पाता है, वो खड़ा है वो कंफ्यूज रहता है, आई शुड गो राइट लेफ्ट, आई शुड गेट अप और नॉट, आई शुड ईट और नॉट, आई शुड टेक बाथ और नॉट, बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन हो जाता है। सेम हो रहा है यहाँ पे। अर्जुन क्या बोल रहा है, आफ्टर सीइंग ऑल द रिलेटिव्स, लिम्स ऑफ माय बॉडी क्वेरिंग एंड माउथ ड्राइंग अप, मेरा जो गला है वो सूख गया है, मेरी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है। फिर अर्जुन बोलते हैं, वेप तुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीवम संशते हस्ता तत्वेक्षैव परिद्यते। और अर्जुन का एक वाव था कि अगर कोई मेरा गांडीव मेरे को छोड़ने के लिए बोल देगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। पर वही अर्जुन जिसने ये प्रण लिया था, वो आज कह रहा है, गांडीवम संसते हस्ता, मेरे हाथों से जो गांडीव है वो धूज के छूट रहा है। My whole body is trembling, my hairs are standing on end, my bow गांडीवा is slipping from my hand and my skin is burning, मुझे एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है मेरी स्किन में। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, न च शक्नो मे अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे अर्जुन, हे केशव, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड नाउ, आई एम अनएबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड इज रीलिंग, आई सी ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून, ओ कृष्ण किलर ऑफ द केसी डीमन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अर्जुन, कि मेरे पांव कांप रहे हैं, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, यहां तक कि मैं खुद को भूल जा रहा हूं। तो आप लोग क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये प्रॉपर एक सिचुएशन चल रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एंजाइटी, सब उसकी सिचुएशन चल रही है। अर्जुन ऐसी सिचुएशन में आ गए। नाउ सी व्हाट हैपेंड। नाउ फ्रॉम 1.31 to 35 श्लोकास, अर्जुन देते हैं रीजन। जैसे मैंने कहा ना, जब तक आप किसी गुरु की शेल्टर नहीं ले रहे हो जो आपको हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको बता सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब तक क्या होता है, आप खुद के दिमाग से सोचते हो कि क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या गलत हो सकता है। तो अर्जुन इज नाउ गिविंग क्वेश्चंस एंड देन ही इज गिविंग आंसर्स ऑल्सो। तो अर्जुन अब क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ द किंगडम ऑन और एंजॉयमेंट और इवन लाइफ, किम नो राजेन गोविंदा किम न भुजिर्षेव, बोले किम नो राजेन गोविंदा, इस, हे गोविंद मैं इस राज्य का क्या करूंगा, क्या यूज है इस किंगडम का, क्योंकि जब मेरे साथ कोई एंजॉय करने वाला ही नहीं बचेगा। भाई मेरे जो भाई है, 100 भाई मेरे कौरव, वो सब मर जाएंगे युद्ध में, और मेरे जितने रिश्तेदार है सब मर जाएंगे कृष्ण, तो इस किंगडम को लेके भी क्या फायदा, why to even fight for this kingdom when everybody is going to die, because people wants to achieve something in life so they can enjoy, लोग अचीव करना चाहते हैं ताकि वो कुछ एंजॉय कर सके। और जब एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय अकेले होगा क्या, है ना। अगर मान लो कि आपके साथ कोई भी नहीं है,
और जैसे लोग आजकल से आप देखते हैं ना दारू पीते हैं, तो दारू पीने के लिए भी उन्हें एक साथ में कंपनी चाहिए, कोई साथ में चाहिए तो दोनों फिर चीयर्स करके दारू पिएंगे। मतलब इवन टू डू दिस काइंड ऑफ, आई डोंट सी इट एज एंजॉयमेंट, बट वॉट एवर इट इज है, उसके लिए भी दो तीन लोग साथ में आके कर रहे हैं। गेम खेलना है तो दो तीन साथ में आके खेलते हैं, तो उन्हें एक एंजॉयमेंट फील होता है। इवन आप देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग जो है, तो उसमें भी ऐसा नहीं एक आदमी लगा हुआ है। आजकल ऐसा सिस्टम है, दो तीन लोग साथ में जुड़ते हैं, देन दे प्ले द गेम्स, काउंटर स्ट्राइक और एनएफएस वॉट एवर गेम्स। तो आप देखेंगे एंजॉयमेंट नीड्स मोर पीपल, नॉट सिंगल पर्सन। बट यहाँ वही सेम चीज अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं अकेला ही रहा तो एंजॉयमेंट कैसे होगा, उस किंगडम का मैं करूंगा क्या? वॉट प्लेजर शैल वी फाइंड इन किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र? क्या सुख मिलेगा हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के? वो तो हमारे ही भाई हैं, वो तो हमारे ही कजन ब्रदर हैं। हाउ कैन वी हैप्पी आफ्टर किलिंग अवर किंसमैन? मैं मेरे रिश्तेदारों को मार के कैसे खुश रह सकता हूँ? रिश्तेदार में कौन थे? भीष्म, जो उनके दादा थे। सारे के सारे जो वहां पे कौरव थे, वो उनके भाई थे। और जो कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, वो उनके गुरुजन थे। तो इतने सारे रिलेटिव्स ही थे, एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब रिलेटिव्स ही थे। और उनको मार के कैसे कोई खुश हो सकता है? Why shouldn't we, who clearly see evil in the destruction of the family, think about turning away from the sin? अर्जुन कह रहे हैं जब हम, मेरे को सब दिख रहा है, हमें सब दिख रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, तो क्यों हम उससे दूर नहीं हो जाते? क्यों हम फिर भी इस लड़ाई को करना चाहते हैं? हाउ शेल आई स्ट्राइक भीष्म एंड द्रोण हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप विथ एरोज इन बैटल? मैं कैसे, कैसे मैं भीष्म पितामह जो मेरे दादा हैं, या फिर जो द्रोण आचार्य जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे मार्शल आर्ट टीचर हैं, जो उन पे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? वो तो मेरी पूजा करने योग्य है। तो अब ये बताइए, अगर आप में से आ, जिन जिनको लग रहा है कि जो अर्जुन कह रहा है वो सही है, वो थम्स अप दीजिए। और जिनको नहीं लग रहा, वो थम्स अप मत दीजिए। ओके, श्रुति, जयश्री, प्रीति, प्रतीक्षा, स्नेहल, प्रांजलि। ओके, तो आप सबको लग रहा है कि जो अर्जुन कह रहा है वो सही है। एंड दिस हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस एंड आंसर बाय आवरसेल्फ। क्योंकि अर्जुन जब उस सिचुएशन को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि वो सही है। पर यहाँ पे एक, मैं जो कि हम आगे कृष्ण बोलेंगे, पर मैं कृष्ण की बात को एक पहले एक हल्का सा हिंट यहाँ देता हूं। ये जो युद्ध हो रहा था ना कौरव वंश में, या फिर जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था पांडवों में और कौरवों में, ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच नहीं हो रहा था। ये युद्ध अधर्म और धर्म के बीच हो रहा था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था ही नहीं कि अगर हम किंगडम जीतेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमें अधर्म का नाश करना है। क्यों करना है? कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, जो साधु है उनका कल्याण करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जो मेन ये चल रहा है, वो चल रहा ही धर्म की स्थापना के लिए। पर अर्जुन कंफ्यूजन में खुद की दिमाग से क्या सोचने लग गया अभी। उसको पहले क्लियर था कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अब वो कंफ्यूज हो गया। वो क्या बोल रहा है कि किंगडम के लिए लड़ रहे हैं या मेरे रिलेटिव्स के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे डायलेमा आने लग गया। और अब अर्जुन एक्चुअल रीजंस भी देता है कि क्यों ये फाइट गलत है। लेट्स गो फॉर दैट। रीजंस बाय अर्जुन, नॉट टू फाइट। तो पहला वो बोलता है, सिन विल ओवरकम अस इफ वी स्ले सच अग्रेसर। तो अग्रेसर मतलब जो हम पे जुड़े हुए हैं या हमारे वंश में है ना, तो उस उनको अगर मारते हैं तो सिन मिलता है। आ, पर इसके ऊपर आचार्यगण बताते हैं कि 6 अग्रेसर होते हैं जिनको मारा जा सकता है, जिनपे सिन नहीं मिलता। आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट मैं एक बेसिक बताता हूँ। पहला, अगर कोई आपको जहर देके मारना चाहे, है ना, तो हम देखते हैं कि दुर्योधन ने जहर देके जो
भीम था, उसको मारने की कोशिश करी। फिर दूसरा अग्रेसर होता है जो आपकी पत्नी के साथ गलत करे, तो वो भी हम देखते हैं, दुर्योधन दुशासन उन लोगों ने वहां पे जो द्रौपदी मैया थी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश करी। कोई आपको जला के मारने की कोशिश करे तो लक्षागृह के अंदर पूरे पांडवों को उनकी मां के साथ जिंदा जलाने की कोशिश दुर्योधन ने करी, लक्षागृह में आग लगा के, है ना। तो इस तरह से 6 रीजन दिए जाते हैं कि क्यों हमें अग्रेसर को, इन अग्रेसर्स को मारा जा सकता है। तो आचार्यगण जब ये अर्जुन कहते हैं तो आचार्यगण उसमें अपनी टीका में बताते हैं कि ये इसका रीजन ये कि 6 अग्रेसर को मारे जा सकते हैं और ये जो लोग हैं सारे 6 अग्रेसर्स में फिट हो रहे हैं। पर यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि सिन विल ओवरकम इफ वी स्ले सच एग्रेसर्स। सेकंड जो रीजन दे रहे हैं अर्जुन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, हमारा जो वंश है उसका नाश हो जाएगा, हमारी जो लीनेज जो खत्म हो जाएगी। और जब लीनेज खत्म होगी, क्योंकि क्या हुआ, सारे आदमी मर गए, है ना, तो अब लीनेज आगे बढ़ेगी कैसे, सारे आदमी मर जाएंगे तो। फैमिली ट्रेडिशन वैंक्विज्ड, जो हमारी ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं फैमिली के, वो सारे वैंक्विज्ड हो जाएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स विल इन्वॉल्व इन एर रिलीजन। और क्योंकि मेन जो लीडर्स थे वो नहीं रहे, तो अब नीचे वाले लोग कुछ भी इंडिपेंडेंट चीजें करेंगे, जैसे कि दे विल गो इन लिविंग, लड़की लड़की साथ में रहने लग जाएंगे, they will start killing innocent people, uh, they will start murdering somebody, they will start doing all kind of nonsense, ये सब होने लग जाएगा, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस देने के लिए है ही नहीं, उनको कोई संस्कार देने के लिए है ही नहीं। थर्ड पॉइंट, if religion is prominent in the family then women of the family become polluted। अब ये जब लाइन आती है ना, तो आजकल की स्त्रियों को बड़ा ये एक वो हो जाता है कि ये लाइन क्यों बोली गई, तो आई एम गोइंग टू गिव मोर टाइम फॉर दिस, कि कभी भी शास्त्र कुछ बोलता है उसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है हम उसको एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में ले जाते हैं और उसका एक गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो स्त्रियों के लिए बोला गया शास्त्र में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु ना पूजन्ते तत्र सर्व कार्य फलः। जहां स्त्रियों की पूजा करी जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां सब कुछ ऑस्पिशियस होता है, वहां डेमिगॉड्स रिसाइड करते हैं और हर चीज बहुत अच्छे से होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पूजा हो रही है, रमन्ते तत्र देवता। अब यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, और जहां स्त्रियों की पूजा अर्चना नहीं की जाती, उनको एक ऑब्जेक्ट समझ के यूज किया जाता है, तत्र सर्व कार्य फला, वहां सारे कार्य जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। मतलब सोचिए कितनी हाई पोजीशन दी गई है स्त्रियों को, कि अगर इनकी पूजा की जा रही, इनकी अर्चना की जा रही है, तो वहां पे हर कार्य बहुत अच्छे से होगा। पर इनकी अगर पूजा अर्चना नहीं करी जा रही, इनके साथ में गलत व्यवहार करा जा रहा है, तो वहां सब कुछ कार्य क्या होगा, तबाह हो जाएगा। दूसरा जो शास्त्रों में बताया गया है, वो कहा गया कि वुमेन आर लाइक ए गोल्ड, जो स्त्रियां हैं वो सोने के समान है। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पूछना चाहूंगा, अगर सोने को रोड पे, 1 किलो सोने को अगर मैं रोड पे रख दूं, तो कितने लोग आप में से बोलते हैं कि वो सोना चोरी हो जाएगा? प्लीज गिव द थम्स अप। करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर सेइंग कि वो चोरी हो जाएगा। उसी तरह से अगर उस सोने को अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो सोना चोरी हो जाएगा, उस सोने का मिसयूज हो जाएगा, कोई भी उसको हड़प के ले जाएगा। उसी तरह से शास्त्र बताता है, वुमेन या गर्ल आर लाइक दैट गोल्ड, उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो पीपल कैन एक्सप्लॉइट देम। अब देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन किया गया ना, गोल्ड से, आयरन से या कॉपर से या फिर कोई और छोटे मोटे धातु से नहीं करा गया है। गोल्ड सबसे प्रीशियस धातु है, उससे कंपेयर किया गया है कि गर्ल्स या वुमन आर लाइक गोल्ड, उनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसलिए ही श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कपिल मुनि और देवहूति के बीच में चर्चा हो रही होती है, और वहां पर यह बताया जाता है कि एक लड़की को अपने जीवन में 3 जगह निर्भर होना चाहिए। सबसे पहले वो अपने पिता पे निर्भर होती है, उसका ख्याल, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, उसके फादर देते हैं, तो वो प्रॉपर प्रोटेक्शन ले रही है अपने फादर से। उसके बाद में उसका विवाह होता है, फिर उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है उसके पति के द्वारा। और जब समय के साथ जब
पति वृद्ध होके मर जाता है, तब उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है उसके पुत्र के द्वारा। तो आप देखेंगे उस स्त्री को पूरे जीवन काल में प्रोटेक्शन दिया गया है। और जहां भी प्रोटेक्शन की कमी होती है, वहां स्त्री के साथ गलत हो सकता है। आजकल की एक मेंटेलिटी जो मार्केट में चल रही है, वो ये चल रही है कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी डोंट वांट प्रोटेक्शन। पर आप देखेंगे, जब भी किसी स्त्री के साथ गलत होता है, तो सभी लोग आके कहते हैं इसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया। और दूसरी साइड लोग क्या कहते हैं कि वी आर इक्वल। तो ये समझना जरूरी है कि यू आर इक्वल इन मैनी थिंग्स। आप इंटेलेक्चुअली, आप हो सकता है आप ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो। जैसे आई एम फ्रॉम राजस्थान, और वहां पे जब 10th 12th के रिजल्ट आते हैं, तो 99% टाइम मैंने देखा है कि जो गर्ल्स होती है वही टॉप करती है। तो इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग, बट दे शुड अंडरस्टैंड फिजिकली दे आर वीक। फिजिकली दे नीड सम शेल्टर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट देम। और ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि उनको हमेशा एक प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। तो यहां लिखा गया है, इर रिलीजन इज प्रोमिनेंट इन द फैमिली, देन वुमेन ऑफ द फैमिली बिकम्स पॉल्यूटेड। क्योंकि अगर इर रिलीजन हो गया और वहां पे कोई उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए है ही नहीं, तो जो औरतें, उनके साथ गलत व्यवहार करा जा सकता है। और जब उनके साथ गलत व्यवहार होगा, जैसे रेप वगैरह की चीजें होगी, तो क्या हो सकता है, कम्स अनवांटेड प्रजनी। उनसे ऐसी ऐसी संतानें उत्पन्न होगी जो कि एक्चुअल में होनी ही नहीं थी। सेम कंसेप्ट आज की डेट में हम दूसरी जगह रिलेट कर सकते हैं। देयर समथिंग कॉल्ड एज लिविंग कल्चर। लिविंग कल्चर का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? स्त्री को नुकसान होता है। लड़का लड़की साथ में रहे, पर क्योंकि लड़का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ही वांट टू यूज दैट गर्ल। वो उस लड़की को एक ऑब्जेक्ट समझ रहा है, और इसलिए वो कहता है कि लिविंग कल्चर में हम रहेंगे, मैं शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और कुछ समय बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और लड़का लड़की में कोई चीज को लेके अगर अनबन हो जाती है, वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। अब सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, जिसने अभी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है, और उसका बाप उसको छोड़ के चला गया। दिस इज हैपनिंग। अमेरिका के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि अराउंड 60% और 50% वुमेन आर लाइक दिस। दे आर सीकिंग शेल्टर नाउ फ्रॉम गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को आप हमें शेल्टर प्रोवाइड करो। और ये सेम सिनेरियो भारत में चालू हो गया है, क्योंकि भारत में भी लिविंग कल्चर आने लग गया है। हमेशा अगर किसी को कोई लड़का पसंद आता है, किसी लड़की को, या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, तो वहां पे मैच्योर डिसीजन होता है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड गेट मैरिड। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। जब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक वो ड्यूटी समझ में आती है, तो रिलेशनशिप बहुत बेटर होती है। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 32nd चैप्टर के अंदर एक वर्णन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। तो वहां डेफिनेशन दी है, व्हेन देयर इज एवरी सिचुएशन दैट द रिलेशनशिप कैन ब्रेक इनटू पीसेस, बट इट नेवर ब्रेक्स एंड बिकम्स मोर स्ट्रांग, दैट इज कॉल्ड एज लव। प्रेम क्या है? जब जीवन में संघर्ष की सिचुएशंस आ रही है, बार बार ऐसा हमारे एक जीवन में समय आ रहा है कि रिश्ते टूट सकते हैं, पर रिश्ते टूटने के बजाय और मजबूत हो जाते हैं, उसको प्रेममय संबंध कहा गया है। तो दिस इज द एक्चुअल लव, व्हेन वी से लव। तो जो भी आजकल लोग कहते हैं कि हम लव करते हैं, तो उन्हें ये देखना है कि अगर ब्रेकअप हो रहा है, मीन्स इट वॉज नॉट लव, इट वॉज लस्ट। वो एक काम वासना थी। ध्याय तो विश्याम पुंसः संगस्ते सुपजायते, संग संजायते कामः, कामः क्रोध बिजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति। भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 62 और 63 श्लोका है, जहां बताया गया है, डिजायर टू एंजॉय एनीथिंग, इट डेवलप द लस्ट। और जब लस्ट की पूर्ति नहीं होती, तो एंगर आता है। एंड जब एंगर आता है, तो हमारा माइंड बिविल्डर हो जाता है, और बाद में क्या होता है, एट द एंड ब्रेकअप हो जाता है। तो एक्चुअली दैट इज नॉट लव, दैट इज जस्ट द लस्ट, डिजायर टू एंजॉय ईच अदर, या फिर डिजायर टू एक्सप्लॉइट ईच अदर। तो इसलिए स्त्री को, फीमेल को बहुत बड़ी पोजीशन दी गई है। यस, समबडी हैव क्वेश्चन? किसी ने अनम्यूट किया था आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। तो हम यह समझ सकते हैं कैसे एक इतनी बड़ी पोजीशन दी गई स्त्री को। स्त्री मां होती है। शास्त्र में बताया गया है कि एनी वुमन
अदर देन योर वाइफ शुड बी योर मदर। मात्र मात्रवत परधारेषु, मतलब मात्र, ये चाणक्य पंडित कहते हैं चाणक्य नीति के अंदर, मात्रवत परधारेषु, कोई भी स्त्री जो आपकी पत्नी नहीं है वो क्या है, आपकी माँ है। वो चाहे आपसे छोटी हो चाहे आपसे बड़ी हो। इसीलिए हमारे यहाँ संस्था में जो भी स्त्रियां होती हैं, हम उन्हें कहते हैं माता जी। हम उन्हें क्या कहते हैं, माता जी। क्योंकि जब आप उसको मदर बोल रहे हो तो एटलीस्ट माँ के प्रति वो काम वासना आपके हृदय में नहीं आएगी। और आपसे अगर बहुत ही छोटा है कोई, मान लो 3-4 साल की बच्ची है, तो आप उसको पुत्री के रूप में दे सकते हो, पर आप उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में मत देखो। तो यही यहाँ गीता में बताया जा रहा है कि जब इस तरह की चीजें होती है तो कैसे स्त्रियों के साथ गलत हो सकता है। फोर्थ पॉइंट अर्जुन कहते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ सच करप्ट फैमिलीज फॉल डाउन। और जो इनके वंशज थे, क्योंकि उनका पिंड दान नहीं होगा, उनकी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करी जाएगी, उस कारण क्या होता है, दे विल ड्वेल इन हेल। वो लोग नरक में ही घूमते रहेंगे। बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफरिंग देम एंड द वाटर आर एंटायरली स्टॉप्ड। उनका पिंड दान करना, श्राद्ध करना, उनको जो हमारे पुराने वंश रहे, पित्र रहे, उनमें मिलाना, ये सब गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो वो सब प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो वो लोग भी हमेशा तड़पते ही रहेंगे। तो ये सारे रीजन यहाँ अर्जुन दे रहे हैं। अब यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अगर प्रश्न नहीं है तो हम मैं जैसे 11:48 हुआ है, आई विल वेट फॉर 2 मिनट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आफ्टर 2 मिनट हमारा जो ग्रुप है, आई विल सेंड द क्विज लिंक ऑन द ग्रुप, एंड देन ऑल ऑफ यू विल हैव 5 मिनट टू जस्ट गो एंड आंसर दैट। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।